इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मात्मोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रणमिदोर्णवट्टवाणं परमपाणं ऋणं तिसुतेन वोच्छामिरणसारं सायारणायार्धं मे नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो मात्र एक है यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, कुछ दिनों से हम उस अनोखी यात्रा पर निकले थे, जो यात्रा मुझे अपने जीवन को स्मार्ट बनाने के लिए निमित्त थे। वह यात्रा मुझे परमात्मा बनाने के लिए पर्याप्त थे, पर पहले उस यात्रा के अनेकानेक पड़ावों को और प्रारंभ के स्थान को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंजिल तो बहुत सारे लोगों को पता होती है, पर मंजिल कैसे प्राप्त की जाती है ये शायद विरला ही व्यक्ति जानता है। जीवन में सफल होना है, जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है, ये लक्ष्य तो बहुत सारे लोग बना लेते हैं, पर उन लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास कैसे करना। प्रतिदिन जो हमने लक्ष्य, जो हमने ध्येय बना के रखा है, उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से मैं वर्कआउट करूं, किस प्रकार से पुरुषार्थ करूं,
ये विरला ही पुण्यात्मा जानता है। और इसी कारण से अनेकानेक जीव इस संसार में होने पर भी हर किसी की सफलता दुनिया नहीं देख पाती। या ऐसा कह दो, हर कोई अनेकानेक पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता को प्राप्त कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका पुरुषार्थ सही दिशा में, सही मायने में नहीं हो पाता। जितने जीव यहाँ बैठे हैं, शायद आप सबको परमात्मा नहीं बनना, भगवान नहीं बनना। बनना तो है, पर कैसे बने? कहीं किसी कंपनी में जाकर सुरेंद्र जी परमात्मा बन जाओगे? नहीं। परमात्मा बनने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी बहिरात्मा और अंतरात्मा को खोजने की आवश्यकता, क्योंकि यही अनूठी यात्रा, वास्तव में परमात्मा बनने की जो अनूठी यात्रा है, वह बहिरात्मा से अंतरात्मा होते हुए परमात्मा तक पहुंचती है। पर स्मार्ट जीवन के लिए स्टार्ट जीवन भी तो हो। जीवन स्टार्ट ही नहीं है, जीवन का बोध ही नहीं है, तो स्मार्ट होके हम परमात्मा बनेंगे कैसे? इसलिए पहले व्यक्ति को अपने बहिरात्म पने की, अपने अंतरात्म पने की पहचान करने की आवश्यकता है, खोज करने की आवश्यकता है कि मैं परमात्मा हूँ कि मैं बहिरात्मा हूँ। जब तक बहिरात्मा और अंतरात्मा के मध्य का अंतर समझ में नहीं आएगा, स्वयं की पहचान नहीं हो पाएगी, तब तक ध्यान रखना कभी भी परमात्मा बनने वाले नहीं है। कभी भी परमात्मा बनने वाले नहीं है। परमात्मा बनना तो फिर भी आसान है, पर वर्तमान में अगर बनना कुछ कठिन है तो अंतरात्मा बनना कठिन है। क्योंकि जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही वह अंतरात्मा तो बन जाता है, पर उस अंतरात्मा तक बढ़ना, पहुंचना ही आज बहुत कठिन है। अपने आप से हमें पूछना है कि मैं बहिरात्मा हूँ कि अंतरात्मा हूँ। मात्र सन्मति हर्षुले, बाहर की शरीर की क्रिया, पूजा पाठ, दान, पाठ प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, इन क्रियाओं को दोहराने से आप अंतरात्मा नहीं हो सकते। एक घोर मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव भी द्रव्य लिंग धारण करते हुए, नहीं पढ़ा, ग्रैविक तक पहुंच सकता है। पर ध्यान रखना, ये मात्र उसका बाहर का भेष था, भीतर के भावों की परिणति नहीं थी। ऐसा ही माताओं, कितने वर्षों से और कितने भवों से हमने धर्म किया, पूजा पाठ विधान अनुष्ठान सब किए, पर बाहर के परिधान तो हमने बदल लिए, भीतर के परिणाम बदले? परिधान बदले कि नहीं? परिधान भी बदलकर धोती दुपट्टा और कितने सुंदर वस्त्र, हार मुकुट पहनकर हम विधान भी करते हैं, पर जितनी सहजता से हम परिधान बदल के बैठ जाते हैं, क्या सीमेंट उतनी ही सहजता से हम परिणाम बदल पाते हैं? अच्छे बुरे परिणामों की, बुरी भावों की बात नहीं चल रही, वो तो कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। पर जितने सुंदर सुंदर परिणामों का, जितने सुंदर सुंदर परिधानों का, जितने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण का माँ चयन करते हैं, किया कि नहीं चयन? जो विधान में बैठे हैं उन सभी इंद्रायणियों से पूछ रहा हूँ, 8 दिन की तैयारी है कि नहीं माताओं? आज इस रंग की, कल उस रंग की, परसों उस रंग की, आखिरी के दिन तक पूरी वस्त्रों की, परिधानों की तैयारी है। इसके साथ ये मैच करेगा, उसके साथ वो मैच करेगा, उन परिधानों की, उन वस्त्रों की, आभूषणों की तो तुमने मैचिंग और उसकी सब सेटिंग कर ली, पर अपने परिणामों के बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा। आप कितने ही सोले के सुंदर वस्त्र भी पहनकर बैठ जाना, पर भाव परिणाम तुम्हारे
श्रद्धा तुम्हारी शौले की नहीं है तो तुम्हारे परिधान, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी वेश, तुम्हारी भूषा कुछ काम में आने वाली नहीं है। क्या आज तक विधान नहीं किए कोई? क्या आज तक कोई अनुष्ठान नहीं किए? क्या आज तक कोई भगवान की पूजा आराधना नहीं की? सब कुछ तो हमने किया, पर मात्र बाहर के भेष और बाहर के परिधानों को हम बदलते रहे, भीतर के परिणामों को नहीं बदल पाए। एक मैना सुंदरी कितनी थी? कितनी थी? माँ आपसे ही पूछ रहा हूं, एक मैना सुंदरी थी, पर उस एक मैना सुंदरी के क्या गजब के परिणाम और क्या गजब के भाव होंगे जिसने 701 कुष्ठियों के कुष्ठ को ठीक किया। आपको 701 की आवश्यकता नहीं है, एक मन का ही कुष्ठ ठीक हो जाए ना, एक मन का कुष्ठ ही ठीक हो जाए तो हमारा ये सिद्ध चक्र विधान करना सार्थक हो सकता है। यहाँ कोई शरीर का कुष्ठी नहीं दिख रहा, कोई शरीर का कुष्ठी नहीं दिख रहा है, पर अपने आप से पूछ लेना, क्या मन का कुष्ठ मेरे भीतर नहीं है? भावों की विकृति, परिणामों की उतल फुतल, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी पर कटाक्ष, कितनी गंदगी इस मन में कुष्ठ रूपी हमने संग्रहित करके रखी है। शरीर का कुष्ठ तो आज किसी दवाई से ठीक होगा, मंत्र तंत्रों से भी ठीक होगा, पर ज्ञानी ध्यान रखना, तुम्हारे मन का परिणाम और परिणति का कुष्ठ किसी मंत्र तंत्र और किसी डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है। किसी डॉक्टर से ठीक होने वाला नहीं है। जो मिथ्यात्व रूपी कुष्ठ मेरे आत्मा में और विषय कषाय रूपी कुष्ठ जो मेरे मन में लगा हुआ है, उसकी इच्छा जो मेरे मन में लगी हुई है, वही आज तक मुझे कुष्ठी कर रहा है, रोगी बनाकर इस दुख भरे संसार में पुनः पुनः परिभ्रमित कर रहा है। इस भीतर के कुष्ठ को मिटाने के लिए भीतर के भावों की आवश्यकता है, विशेष परिणामों की आवश्यकता है। सोचना क्या साधन होंगे उस एक स्त्री के पास, क्या साधन थे? बाहर के भले ही साधन उसके पास नहीं थे, पर भीतर की भावों की ऐसी विशुद्धि थी कि स्वयं को तो ठीक ही है, पर स्वयं के साथ साथ 701 जीवों का भी उसने कुष्ठ ठीक कर लिया। हम अपने बारे में कभी तो सोचे, कब तक इन बाहर के जगत में, बाहर के संसार में वेशभूषा बदलते हुए, वस्त्रों को बदलते हुए, नाना प्रकार के भेषों को प्राप्त करते हुए हम आत्मा का कल्याण करना चाहते? नहीं होगा। चाहे आप श्रावक भेष धारण कर लो, चाहे आप साधु का भेष धारण कर लो, चाहे जो चाहे तुम भेष धर्मात्मा का भी प्राप्त कर लेना, पर ज्ञानी ध्यान रखना, धर्मात्मा के भेष से, साधु के भेष से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण अगर किसी से होना है तो तुम्हारे धर्मात्मा भावों से होने वाला है। कितने भाव है, कितने निर्मल मेरे भाव है। कभी अपनी परिणति और स्वयं के परिणामों के बारे में सोच लेना। क्या करे वो जहरीला नाग जो मेरे भीतर बैठा हुआ है? कोई खोद कर देख मत लेना, पर भीतर बैठा हुआ जो मिथ्यात्व रूपी जहर उगलने वाला जो नाग, जो सर्प है ना, वो ही मुझे भीतर ही भीतर डस रहा है और भीतर ही भीतर चतुर्गति के लिए निमित्त बन रहा है। कोई दूसरा शत्रु नहीं है। मेरी जो अश्रद्धा, मेरी जो विपरीत श्रद्धा, मेरी जो एकांत श्रद्धा जो चल रही है, वही मुझे आज तक मिथ्यात्व में ले जाने के लिए निमित्त बनी। तपस्या भी की, त्याग भी किया, दान भी दिया, नहीं दिया दान? क्यों माताओं, आज तक कोई व्रत नहीं किया आप लोगों ने? किया ना? व्रत, उपवास, नियम, संयम, सब कुछ हमने किया, पर मात्र वह दिखावे का था। क्या वैसे भाव मेरे थे? जिन क्रियाओं को मैं कर रहा था, उन क्रियाओं के साथ ये कभी सोचकर हमने वह कार्य करने का प्रयास किया कि अहोभाग्य मेरे कि मुझे कहीं
परमात्मा की, कहीं सिद्धों की आराधना करते हुए हमें अर्घ्य चढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। हम तो यही सोचते रहे कि ठीक है, अब कहा है किसी ने, सो नाम लिखा है, सो प्रदीप जी बैठे हैं, एक थाली से उठाया अर्घ्य, ठीक है, पंडित जी ने कहा ठीक है, यहाँ धूप खेने आओ, धूप खे, पानी चढ़ाया और बैठ गए। नहीं, ये विचार करो, ये विचार करो, ये विचार करो। रविंद्र गाणकर, सौधर्म जी, कुबेर जी, जितने पद पर धारण करने वाले, और मैं तो कहता हूँ सामान्य भी बैठे हैं, तो कम से कम इतना तो विचार करो कि मैं इन क्रियाओं को क्यों कर रहा हूँ। क्या मात्र दिखाने के लिए घर परिवार और अनेकानेक प्रांतों से अपने स्थान छोड़कर यहाँ 8 दिन के लिए आए? नहीं, मात्र धन की राशि ही सब कुछ नहीं होता। धन दे देना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन तो कोई भी उठा के दे देगा। किसके पास कमी आज? लाखों करोड़ों अरबों के दान देने वाले सैकड़ों जीव इस संसार में हैं, पर उस दान से काम होने वाला नहीं है। सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है कि उस दान के साथ साथ हम अपने समय का, अपने पापों का त्याग करते हुए अपने पुण्य का दान पुण्य कार्य में कर रहे हैं। धन की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में नहीं होती। धन की आवश्यकता प्रत्येक कार्य में नहीं होती। धन से कभी भी धर्म आज तक हुआ ही नहीं। धन से धर्म होता है? बहुत सारे जीव तो अनिल जी यही सोचते हैं कि धन है मेरे पास, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। बिल्कुल नहीं, धन से धर्म नहीं होता, और धन देने से भी धर्म नहीं होता, धन कमाने से भी धर्म नहीं होता। धर्म धन के साथ होता ही नहीं। अगर धन से धर्म होता, भेषों से धर्म होता तो आज निर्ग्रंथ मुनिराज कभी धर्म ही नहीं करते। धरती के देवता दिगंबर मुनिराज, उनके पास ना धन है, ना उनके पास कोई साधन है, पर फिर भी सर्वश्रेष्ठ धर्म वे ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके मात्र बाहर के ही परिग्रह का नहीं, अंतर के परिग्रह का भी परित्याग हुआ करता है। अंतर के परिग्रह का भी त्याग हुआ करता है। कितने सारे भेष आज तक प्राप्त किए नहीं किए? कितने सुंदर अभिनयों को आप प्राप्त करते हैं। माँ बोलो ना, अभिनय नहीं करते। और माताओं से क्या पुरुष दूध के धुले थोड़ी न है। दुकान में जाते हैं तो अलग हाव भाव होते हैं, अलग वह कह दूं क्या, वो मुंह में आ रहा है शब्द, कह दूं क्या, कह देता हूँ। सुनील जी, दुकान में, व्यापार में, ऑफिस में बैठकर अलग नौटंकी चलती है, घर में अलग चेहरा होता है, मंदिर में पहुंचते हैं तो बिल्कुल हमारे जैसा कोई दूध का धुला इस ब्रह्मांड में नहीं, बिल्कुल ऐसे पहुंचते हैं। कितना अभिनय, कितना ढोंग, कितनी बड़ी नौटंकी। वो फिल्म देखी 2 नहीं, फर्स्ट तो देखी होगी ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।